अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये कहता है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। एक एपी दी हुई है जिसके अंदर दो टर्म है, टर्म 4 एंड टर्म 8। उन दोनों का सम 24 है। जैसे कि A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, ये हमें गिवन है। ठीक है, आगे लिखा है एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म्स इज 44। सेम ऐसे ही दो टर्म है A6 और A8 जिन दोनों का सम है 44। आगे लिखा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो हमसे कहा गया है कि इस एपी के पहले 3 टर्म्स फाइंड करो। पहले 3 टर्म्स कौन होते हैं? A1, A2 एंड A3। आपको पता है किसी भी एपी को फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ 2 कंपोनेंट हमें मिल जाएं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला है A, दूसरा है D। उसके बाद A1 हो जाएगा अपना A, A2 हो जाएगा अपना A प्लस D एंड A3 थर्ड टर्म हो जाएगा अपना A प्लस 2D। सो हमें क्या करना है, हमें इन इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके जो यहाँ पर 24 और सिक्स एंड टेंथ का 44 दिया है, ए निकालना है और डी निकालना है। जैसे ये निकलेगा हम पहले 3 टर्म आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 18। क्या दिया हुआ है? A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24 और दूसरा था A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। सो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले A4 प्लस A8 को सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे होगा? A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A को A में प्लस कर देंगे और D को D में। सो ये हो जाएगा 2A प्लस 37 10D इज इक्वल टू 24। इसको अपनी इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, सेकेंड है A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। A को लिखते हैं A6 को A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। A को A में प्लस करते हैं, ये हो जाएगा 2A प्लस 5 9 14D इज इक्वल टू 44। इसको अपन इक्वेशन 2 कंसिडर करते हैं। सो हम लिखते हैं ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ऑन सॉल्विंग दोनों को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिलेगा वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहली इक्वेशन लिखते हैं 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। दूसरी इक्वेशन है अपने पास 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। सो 2A से 2 कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 10 गए माइनस 4D इज इक्वल टू 44 में 24 गए 20 किसका है? नेगेटिव का। सो D इज इक्वल टू -20 अपॉन में -4। सो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 5 जा 20। सो कितना आ जाएगा अपने पास? D इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ओके, ठीक है, ये अपना 5 हो गया। अब इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एक टर्म जिसको बोलते हैं A। सो यूजिंग, या फिर कह सकते हो आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ D double T, okay, so putting the value of D is equal to 5 in equation 1 में रख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है? 2A प्लस 10D इक्वल टू 44। सो 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24 है। रीवेरीफाई कर लेते हैं। 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। सो यहाँ पर लिखते हैं 2A प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। इट विल बी 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 50। सो A विल बी 24 26 50 26 अपॉन में 2 नेगेटिव में। सो A इज इक्वल टू 13 टू जा 26। सो हमारे पास A कितना आ जाएगा? 13 नेगेटिव का। सो अब हमारे पास A मिल गया है और हमारे पास D इज इक्वल टू 5 है। तो क्या हम टर्म निकाल सकते हैं फर्स्ट 3? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो A1 इज इक्वल टू हो जाएगा -13। A2 कैसे निकालेंगे? A प्लस D इज इक्वल टू -13 प्लस ये प्लस का 5 यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -8। A3 आ जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू -13 प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू -3। तो अब इसको AP की फॉर्म में लिख देते हैं हम, -13 -8 एंड -3 एंड सो ऑन। सो ये हमारा आंसर हो जाता है।